नमस्कार किसान साथियों। स्वदेश कृषि के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अरहर फसल में फली छेदक इल्लियों के प्रकोप की वजह से फसल उत्पादन में काफ़ी नुकसान पाया जाता है। तो अब हम हमारे साथ जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जैनेंद्र कुमार कनौजिया जी से यह जानना चाहेंगे कि किसान भाई क्या उपाय करें जिससे कि इस नुकसान से बचा सके। डॉक्टर किसान भाइयों साहब। नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरहर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण फसल है। हमारी थाली में अरहर की दाल होना कितना जरूरी है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो बाजार में भी अरहर फसल का अच्छा दाम हमारे किसान भाइयों को मिलता है। यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी फसल से अधिक उत्पादन कैसे लें, और उत्पादन ही नहीं, उसकी गुणवत्ता जो है कैसे बेहतर बनाए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अरहर की फसल में जो फल बेधक कीट है, फली छेदक जो कीट है, इस कीट से अरहर फसल को भारी नुकसान होता है। ये कीट ना केवल उत्पादन को घटाता है, बल्कि जो हमारा उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को भी काफी नीचे ला देता है। इस कीट से किसान भाइयों बचाव के लिए एक तो हम नियमित अंतराल पर अपनी फसल की निगरानी, खास तौर से जब हमारी फसल पुष्पन की अवस्था में हो, फलियां लगना प्रारंभ हो गई हो, उस समय इस कीट की निगरानी हम अवश्य करें। इस कीट के जो पहचान के लक्षण हैं, आपने देखा होगा कि फलियों के अंदर एक कीट ऐसा लगता है कि जो दाने के आकार को भी खराब कर देता है, दाने को खाके भी नष्ट कर देता है, और फली में एक छेद, सुरंग जैसा वो बना देता है, जिससे दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और दानों का भक्षण करके ये कीट हमारी फसल के उत्पादन को भी कम कर देता है। इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए अभी, जबकि हमारी फसल पुष्पन अवस्था में है, फलियां लगना प्रारंभ हो गई हैं, कहीं कहीं पर जो अगेती किस्में हैं और जो मध्यम अवधि की जो किस्में, उनमें भी पुष्पन प्रारंभ हो गया है, और जो अगेती किस्में हैं उनमें फलन बहुत अच्छी तरीके से आना चालू हो गया है। फसल की इस अवस्था पर कुछ अनुशंसित कीटनाशक दवाइयां हैं, जिनका छिड़काव करके हम अपनी अरहर फसल में जो फल बेधक कीट है, इससे अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। और इसके लिए जो अनुशंसित दवाइयां हैं, उनमें की मुख्य रूप से फ्लूमेंडामाइड दवाई, में फिर से एक बार बता रहा हूं, फ्लूमेंडामाइड 39.35%। इस दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी या 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमको छिड़काव करना है। इसके अतिरिक्त जो अन्य दवाइयां हैं, इनमें इंडोक्साकार्ब दवा की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ हमें 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। तीसरी जो दवाई है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट जो दानेदार दवा 5% दवाई आती है, इस दवा की 80 से 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि हम इनमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव कर देते हैं, तो हम अपनी अरहर की फसल को फल बेधक कीट से आसानी से बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त फसल में इस समय पर रस चूसक कीटों का भी प्रभाव काफी अधिक होता है, जो फूलों से रस चूसकर फसल को प्रभावित करते हैं, और जिससे कि हमारे उत्पाद जो अरहर है, इसके उत्पादन की जो गुणवत्ता, उत्पाद की जो गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। अगर ऐसा कहीं रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई देता है, तो हम हमारी फसल में एक अन्य कीटनाशक दवाई का भी समावेश कर लें, जिसमें कि थायोमेथाक्सम 25% जो WG दवाई है, इसकी 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, अथवा एसिटामाप्रिड 20% जो दवा आती है, इस दवा की 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं, तो रस चूसक कीटों का भी हम आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं। और यदि किसान भाई फसल की पुष्पन और फलन की अवस्था पर, खासतौर से जब 50% पुष्पन और 50% फलन हो, हम कीटनाशक दवा का एक छिड़काव करके अरहर की फसल में होने वाली जो क्षति है, उससे आसानी से बचाव कर सकते हैं। उसकी गुणवत्ता में होने वाली जो कमी है, उसको हम आसानी से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी अरहर की फसल की निगरानी भी करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, और अरहर की फसल के संबंध में अन्य जो जानकारी है, हम लेकर आएंगे आपके साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।